Assalamu alaikum. Today our topic of discussion is about antihistaminic drugs. एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स हमारे के पास दो जनरेशन्स होती हैं। एक उसमें आता है फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, एक होती है सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स। जो फर्स्ट जनरेशन होती हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं, जबकि जो सेकंड जनरेशन होती हैं दे आर नॉट एबल टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। अब जब सेकंड जनरेशन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर सकती तो ये मतलब ये ब्रेन में नहीं जा सकती। जब ये ब्रेन में नहीं जाएंगी तो ये ड्रग्स बिल्कुल भी सिडेशन कॉज नहीं करेंगी, जबकि ये ब्लड ब्रेन में जा सकती हैं तो ये सिडेटिव ड्रग्स हैं। यानी फर्स्ट जनरेशन की जितनी भी ड्रग्स हैं वो सिडेशन कॉज करती हैं, यानी उनसे नींद आएगी। अब अगर इन जिन ड्रग से नींद आ रही है तो हमें ये ड्रग्स किन किन लोगों को नहीं देनी चाहिए? जो किसी गाड़ी के ड्राइवर हैं उनको नहीं देनी चाहिए, पायलट्स को ये वाली ड्रग्स नहीं देनी चाहिए, कोई फैक्ट्री वर्कर है जहाँ पे हैवी मशीनरी यूज़ होती है और वो हैवी मशीनरी को ऑपरेट करता है वो आदमी, उसको ये वाली ड्रग्स नहीं देनी चाहिए। लेकिन सेकंड जनरेशन, उनको हमें सेकंड जनरेशन देनी चाहिए, क्योंकि सेकंड जनरेशन सिडेशन कॉज नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती। लेकिन सेकंड जनरेशन में भी एक ड्रग है सिटीरीजीन। सिटीरीजीन जो है ये सिडेशन करती है, यानी सिटीरीजीन जो है वो उसकी जो इफ़ेक्ट है वो फर्स्ट जनरेशन की तरह ही है। सही है, ये दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी को सेकंड जनरेशन वगैरह से बड़ी कोई मसाइल हैं तो आप उनको फर्स्ट जनरेशन दे सकते हैं क्लोरफेनेरामीन, ये दे सकते हैं। ये ज़रा इन फर्स्ट जनरेशन में सबसे लीस्ट सिडेटिव यही है। सही है, और ये तो सिडेटिव ही है। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन का एंटीकोलिनर्जिक एक्शन भी होता है, जबकि सेकंड जनरेशन का कोई एंटीकोलिनर्जिक एक्शन नहीं होता। यानी एट्रोपिन लाइट इफेक्ट होते हैं, यानी कि माउथ ड्राई होता है, यूरिन रिटेंशन हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और इस तरीके से यूरिन रिटेंशन हो जाती है। जितने भी एट्रोपिन के हैं ना वो सारे होते हैं। तो इसके एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट होने की वजह से इसको हम ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन, जिसे हम कहते हैं इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि फर्स्ट जनरेशन को हम एंटी पार्किंसन ड्रग के तौर पे भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो, अगर देखें ना पार्किंसन में क्या होता है, पार्किंसन में क्या होता है, डोपामिन के लेवल्स कम हो जाते हैं। डोपामिन के लेवल्स कम हो जाने का मतलब ये है कि बॉडी में, इस बंदे की बॉडी में डोपामिन कम है और एसिटाइलकोलिन ज़्यादा है। तो हम उस एसिटाइलकोलिन ज़्यादा वाले को भी तो नीचे ला सकते हैं ना, डोपामिन के लेवल पे ला सकते हैं। तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं एंटीकोलिन, उस कोलिन को ये एंटीकोलिनर्जी करना। तो जब कोलिन ज़्यादा हो जाएगी तो हम एंटीकोलिनर्जी यूज़ करेंगे। सही है। एडिशनल इसके बारे में ये है कि इसको हम एंटी वर्टिगो ड्रग भी है, अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं तो हम इसे उसमें भी दे सकते हैं। एंटी इमेटिक ड्रग भी है, यानी कि अगर किसी का सीटीसी सेंटर ट्रिगर हो जाता है तो उसको वॉमिटिंग वगैरह होती है उसमें दे सकते हैं। सिकनेस वाली जितनी भी डिजीज़ होती हैं, मॉर्निंग सिकनेस, मोशन सिकनेस, उसमें हम सब में ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग यूज़ कर सकते हैं। और इसके जो होते हैं सेकंड जनरेशन के होते हैं, इसके एंटी एलर्जिक इफेक्ट्स होते हैं। ओके, ये सारा मैंने आपको डिफरेंस बताया है। अब मैं फर्दर ये मैंने आपको लेक्चर जो है वो दिया है। इसके बाद मेरा अभी इस वीडियो के बाद एक मैं वो पिक्चर जो है वो अटैच कर दूंगा यहाँ पे, जिस पे एक डिफरेंस लिखे होंगे। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको याद कर सकते हैं। थैंक्स, अस्सलाम वालेकुम।